हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रयास एजू। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं वो है एक एग्जामिनेशन जो है NTSC, जिसे हम कहते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और जो होती है स्टैंडर्ड X मतलब स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड के लिए जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम होती है। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम में, आओ जानते हैं और इसका सिलेबस भी देखते हैं। यहाँ पे NTS एग्ज़ाम विद कंडक्टेड हैव 2 स्टेजेस, मतलब जो NTS एग्ज़ाम होती है वो 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट इज द स्टेट लेवल एग्ज़ाम, स्टेट लेवल स्टेज, एंड द सेकेंड वन इज नेशनल लेवल स्टेज। ओके, तो इसमें आज हम देखेंगे स्टेज 1 या फिर उसे हम लेवल 1 कहते हैं, जो होती है स्टेट, और UT लेवल। UT लेवल मतलब यूनियन टेरिटरी लेवल, जिसमें होता है पेपर 1 और वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम मैट कहते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के लिए होते हैं, लेकिन टाइम होता है 120 मिनट। ओके, नेक्स्ट होता है पेपर नंबर 2, जिसे स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब SAT कहते हैं, जिसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के लिए होते हैं, और टाइम होता है 120 मिनट। तो स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि मैट में होता है स्टूडेंट रीजनिंग और एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो हम मैट में, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है वो मैट में होती है, और स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब SAT, यहाँ से अभी हम मैट और SAT कहेंगे इसे, तो जिसमें साइंस होता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं, और 40 मार्क्स के लिए होता है। नेक्स्ट है इसमें ही सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट उसमें कवर होते हैं और 40 मार्क्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री ये 3 जो सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं और 20 मार्क्स के लिए होते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस विल बी द सेम एज द स्कूल सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 8th, 9th और 10th फॉर द होल ईयर। मतलब स्टैंडर्ड 8th, 9th और 10th के लिए होल ईयर के लिए जो स्कूल सिलेबस होता है वो ही सिलेबस इस एग्जाम के लिए होता है। मतलब कितने आसान होते हैं स्टूडेंट, आपको अब स्टैंडर्ड 8 से ही इसकी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, तो आपको ये बहुत ही आसानी हो सकती है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब मैट जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या क्या कवर होता है। फर्स्ट होता है सीरीज और सीक्वेंस, जिसमें लेटर्स, नंबर्स, साइंस एंड सिंबल्स एंड फिगर्स होते हैं। दूसरा होता है फाइंडिंग द ऑड टर्म, मतलब उसमें लेटर्स होते हैं, नंबर्स और फिगर्स। इन टॉपिक के ऊपर हमें उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड होता है मैचिंग विद द गिवन ग्रुप, और जिसमें लेटर्स एंड नंबर्स होते हैं। फोर्थ होता है मैथमेटिकल साइंस विद डिफरेंट मीनिंग्स। ओके, नेक्स्ट होता है कोरिलेशन एंड एनालॉजी, जिसमें लेटर्स, नंबर्स, फिगर्स एंड पिरामिड्स होते हैं। नेक्स्ट होता है सीटिंग अरेंजमेंट, जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अरेंजमेंट होता है फोल्डिंग और अनफोल्डिंग अ क्यूब और अ डाई, जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोडिंग लैंग्वेज इसमें होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आपने स्कॉलरशिप एग्जाम दी होगी स्टैंडर्ड 5th और 8th को, तो आपको ये कोडिंग लैंग्वेज बहुत ही आसानी हो सकती है, जिसमें हमें लेटर्स या नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाद में होता है रोटेशन एंड इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये भी हमने स्कॉलरशिप के एग्जाम में सीखा है कि रोटेशन एंड इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फिगर्स। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम क्यूब्स, नंबर स्क्वायर्स, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। नेक्स्ट होता है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम अ चार्ट बाय देयर रो एंड कॉलम नंबर्स। नेक्स्ट है कैलेंडर एंड क्लॉक। नेक्स्ट है डायरेक्शंस। नेक्स्ट है रिदमिक अरेंजमेंट्स, जिसमें लेटर, नंबर्स, सिंबल्स ये सब होते हैं।
नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ जाएगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग। स्टूडेंट ये भी हमें स्कॉलरशिप के एग्जाम में हमने सीखा है, लॉजिक एंड रीजनिंग के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है ये हमने अब हमारे जो स्कॉलरशिप एग्जाम के वीडियोस है उसमें हमने सीखा है। नेक्स्ट है डाइस, जो लेटर्स, नंबर्स, साइंस एंड सिंबल्स के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें ही कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट फिगर्स, वेन डायग्राम बहुत ही यूजफुल है स्टूडेंट। हम स्टैंडर्ड 5th से सीखते आए हैं वेन डायग्राम्स, हमने इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस देखे हैं, वीडियो भी बनाए हैं, तो आप हमारे वो भी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें होगा पोजीशंस इन अ सीरीज, रो, सर्कुलर अरेंजमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्वेशंस, ये हमारे रेगुलर जो हमारा चैप्टर्स है इक्वेशंस के, जिसमें भी हम क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम सॉल्विंग पर्पस के लिए या फिर प्रैक्टिस पर्पस के लिए वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग पार्ट हिडन इन द फिगर, ये भी आपको आ सकता है कि एक फिगर में आपको एक पार्ट जो है वो हिडन किया गया होगा और वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमने पहले भी सीख चुके हैं, जो स्टैंडर्ड 5th और 8th के स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठे हैं उन स्टूडेंट को ये बहुत ही आसानी हो सकती है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इजीली वो इसके ऊपर मार्क्स मिला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें और भी सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट है हिस्ट्रियोग्राफी, डेवलपमेंट इन द वेस्ट, हिस्ट्रियोग्राफी, इंडियन ट्रेडिशन, अप्लाइड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, मास मीडिया एंड हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हिस्ट्री एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। तो ये सभी हमें हिस्ट्री के जो हमारा टॉपिक है उसमें ये टॉपिक कवर होने वाले हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें जो टॉपिक होंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम 8th स्टैंडर्ड से जो सीखते आए हैं उसमें से ही कुछ पार्ट्स हमें यहाँ पे फिर से सीखने हैं, जैसे कि फील्ड विजिट है, लोकेशन एंड एक्सटेंट है, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज है, क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। स्टूडेंट मैं जैसे जैसे टॉपिक बोलते जा रही हूँ कि आपको याद आते जाएगा कि ये हमने कौन से स्टैंडर्ड में क्या क्या सीखा था। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1, जिसमें है ग्रेविटेशन, ये हमें अब भी 10th स्टैंडर्ड में है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड, स्पेस मिशंस। नेक्स्ट है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2, जिसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, सोशल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1 में, जिसमें हम अलजिब्रा कवर होने वाला है और उसमें है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये सभी टॉपिक हमें मैथमेटिक्स पार्ट 1 में कवर होने वाले हैं। मैथमेटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री है, जिसमें सिमिलैरिटी है, पाइथागोरस थ्योरम है, सर्कल है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है। तो स्टूडेंट ये सभी जो टॉपिक है ये हम NTSC के एग्जाम में कवर होने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट इस साल 8th में है या 9th में है वो अभी से ही शुरुआत कर दें और हमारे जो भी वीडियो अभी इस चैनल पे आने वाले हैं वो सभी आप देखें और अपनी NTSC की एग्ज़ाम की शुरुआत चालू कर दें।
क्योंकि ये बहुत ही इजी है और जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 5th और 8th के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में बैठे हैं उन सभी को ये बहुत ही इजी जाने वाला है, क्योंकि मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने 5th और 8th में स्कॉलरशिप दी है उन सभी को कि कृपया करके इस एग्ज़ाम में बैठें और अपना जो IQ लेवल है वो और बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टे ट्यून विथ अस, क्योंकि हम NTSC के एग्ज़ाम्स के वीडियोस अभी हमारे इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे 8, 9, 10th में हैं वो अभी से हमारे इस वीडियो को देखना चालू कर दें। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।